सो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो अभी हम पढ़ेंगे कार्बन के अकरेंस के बारे में, कार्बन कहाँ पर कितने अमाउंट में है। कार्बन इज़ अ वर्सेटाइल एलिमेंट। कार्बन एक वर्सेटाइल एलिमेंट है जो हर जगह पाया जाता है। इन अर्थ्स क्रस्ट कार्बन इज 0.02% एंड फाउंड इन फॉर्म ऑफ मिनरल्स। अर्थ की क्रस्ट पर कार्बन 0.02% है और ये पाया जाता है मिनरल के फॉर्म में। एटमॉस्फेयर हैज़ 0.03% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। एटमॉस्फेयर में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है। ऑल लिविंग स्ट्रक्चर आर कार्बन बेस्ड। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सभी कार्बन से बने हुए हैं, कार्बन या उसके कंपाउंड से बने हुए हैं। कार्बन इज़ प्रेजेंट इन पेपर, प्लास्टिक, लेदर एंड रबर। हर जगह पर कार्बन है, पेपर में भी, प्लास्टिक में भी, लेदर एंड रबर, इन सब में भी कार्बन पाए जाते हैं ना। कोवलेंट बॉन्ड इन कार्बन, द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6। अब हमें पता लगेगा कि कार्बन कोवलेंट बॉन्ड क्यों बनाता है। हमें पता है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है एंड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज़ 2,4 टू अटेन अ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। हमें पता है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4 होती है। टू अटेन अ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन इट कैन। अब नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए कार्बन को या तो 4 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे या तो 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ने पड़ेंगे। तो ना ही वो 4 इलेक्ट्रॉन लेता है और ना ही वो 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ता है। इसके पीछे रीज़न क्या है? गेन 4 इलेक्ट्रॉन, बट इट वुड बी डिफ़िकल्ट फॉर न्यूक्लियर टू होल्ड 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एंड इट इज़ हाईली एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं लेता? क्योंकि न्यूक्लियस के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा 4 और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रहना, और इसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी ना। सेकंड आता है लूज 4 इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ क्यों नहीं देता? बट इट वुड रिक्वायर अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ने के लिए कार्बन को बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी। इट इज़ डिफ़िकल्ट दस फॉर एन एटम ऑफ कार्बन टू आइदर गेन और लूज इलेक्ट्रॉन। इसलिए कार्बन ना ही 4 इलेक्ट्रॉन लेता है ना ही 4 इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है। कार्बन अटेन द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बाय शेयरिंग इट वैलेंस इलेक्ट्रॉन विद अदर एटम। कार्बन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कैसे अटेन करता है? अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शेयर करके दूसरे एटम के साथ, इसलिए वो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। एटम ऑफ अदर एलिमेंट लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन ऑल्सो शो शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये सारे एलिमेंट भी लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये एंड क्लोरीन, ये सब भी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कैसे अटेन करते हैं? बाय शेयरिंग ऑफ इट वैलेंस इलेक्ट्रॉन ना। अब हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं। तो स्टूडेंट, अभी तक हमने पढ़ा कार्बन एंड कंपाउंड के बारे में, कार्बन का एटॉमिक नंबर, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एंड कार्बन कोवलेंट कंपाउंड क्यों बनाता है, बाय शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन वो कंपाउंड क्यों बनाता है। और हमने ये भी जाना कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और नाइट्रोजन भी शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कंपाउंड बनाता है, ये भी कोवलेंट कंपाउंड बनाते हैं। तो आज हम कुछ मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम बनाना सीखेंगे H2 मॉलिक्यूल का। तो सबसे पहले जब भी हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसमें जो जितने भी एलिमेंट है उसका हम एटॉमिक नंबर लिखते हैं और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी 1। तो जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है उसे हम एटम के इलेक्ट्रॉन के रूप में इधर शो करते हैं। तो हाइड्रोजन का इधर 1 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का इधर 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये हाइड्रोजन हमें पता है बाय शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन ये कंपाउंड बनाता है। तो हाइड्रोजन ने इधर से एक इसका इलेक्ट्रॉन ले लिया और इस वाले हाइड्रोजन ने इसका 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए। देन सेकंड आता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। सबसे पहले हम ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर लिखेंगे। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 और उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विच इज़ 2,6। तो अब हम इस 6 को ही ऑक्सीजन के चारों तरफ इसके इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में शो करेंगे, क्योंकि हम हमेशा वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही एटम के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में शो करते हैं। तो ऑक्सीजन का 1 2 3 4 5 6 और इस वाले ऑक्सीजन, क्योंकि 2 ऑक्सीजन है, इधर भी 1 2 3 4 5 6। अब ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए इधर 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो ऑक्सीजन इससे 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये वाला ऑक्सीजन इससे 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो इसने इससे लिए 2 इलेक्ट्रॉन, इस वाले ऑक्सीजन ने इससे लिए। तो देखो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 और इस वाले से भी 1 2 3 4 5 6 7 8। देन थर्ड हम बनाते हैं नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का। सबसे पहले हम नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर लिखेंगे 7 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन
2,5। अब हम इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसी को इसके एटम के साइड में एटम इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में शो करेंगे। तो नाइट्रोजन के इधर हम 5 इलेक्ट्रॉन है तो इधर 3 हमने इधर लगा दिए और 2 उधर लगा दिए। 3 क्यों लगाए? क्योंकि नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने ऑक्टेट पूरा करने के लिए, तो इससे भी 3 लेगा और ये वाला इससे 3 लेगा क्योंकि 2 नाइट्रोजन है, और वैसे इधर भी हमने 3 इधर इलेक्ट्रॉन शो कर दिए और 2 ऊपर। तो नाइट्रोजन ने इससे 3 इलेक्ट्रॉन लिए और इस वाले नाइट्रोजन ने इससे 3 इलेक्ट्रॉन लिए अपनी वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए, अपने ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो इसने इससे 3 इलेक्ट्रॉन लिए तो ये 8 हो गया, इससे 3 इलेक्ट्रॉन तो लिए। हम H2O का इलेक्ट्रॉन डार्क स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो H2O में 2 एलिमेंट है, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6। तो ऑक्सीजन को हम बीच में रखेंगे, दोनों तरफ हाइड्रोजन करेंगे। तो इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन का, उसको हम इसके साइड में इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में शो करेंगे। तो 1 2 3 4 5 और ये 6। वैसे हाइड्रोजन का 1 है तो 1 1। अब ये शेयरिंग करेंगे इलेक्ट्रॉन की। तो ऑक्सीजन को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो इससे ये इस वाले हाइड्रोजन से ये वाला इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, इस वाले हाइड्रोजन से ये वाला इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। वैसे हाइड्रोजन को भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, और इधर 2 है तो ये इससे शेयर करेंगे और ये इससे शेयर करेंगे। तो इस फॉर्म से हमारा बन जाता है H2 मॉलिक्यूल। देन आता है हमारा CO2 मॉलिक्यूल। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4। वैसे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6। देन कार्बन बीच में रहेगा, दोनों तरफ ऑक्सीजन। अब कार्बन को चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो ये इससे 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, ये इससे 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। और ऑक्सीजन को भी चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो ऑक्सीजन इससे 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे और ऑक्सीजन इससे 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। तो ये हमारा बन जाता है CO2 मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। कोवलेंट बॉन्ड। अब कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन 2 एटम इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। वो बॉन्ड जो शेयरिंग से बने इलेक्ट्रॉन की, उसे हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। जैसे हमें पता है कि कार्बन कोवलेंट बॉन्ड बनाता है अदर एलिमेंट के साथ, लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन के साथ। देन अब आता है प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स। कोवलेंटली based molecule have low melting and boiling point because of comparatively weaker intermolecular force unlike ionic compound। जो कोवलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल होते हैं, मतलब जो मॉलिक्यूल कोवलेंटली बनते हैं, उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है बिकॉज ऑफ द कंपैरेटिवली वीकर इंटरमोलिकुलर फोर्स अनलाइक आयनिक कंपाउंड। क्योंकि हमें पता है जब कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं तो चार्ज की फॉर्मेशन नहीं होती, इसलिए उनका जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है वो बहुत ही वीक होता है आयनिक कंपाउंड से अगर हम कंपेयर करें तो। क्योंकि आयनिक कंपाउंड में कैसे बनते हैं, कैटायन अनायन से कोई भी कंपाउंड बनता है, बट यहाँ कोवलेंट कंपाउंड में ऐसा कुछ नहीं होता। नाउ सेकंड आता है, दीज मॉलिक्यूल्स आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सिंस नो चार्ज पार्टिकल आर फॉर्म्ड। ये जो कंपाउंड्स होते हैं, ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये जनरली पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, क्योंकि हमें पता है कि कोवलेंट कंपाउंड में कोई भी चार्ज का फॉर्मेशन नहीं होता और इलेक्ट्रिसिटी वहीं फ्लो होती है जहाँ पर चार्जेस होते हैं। तो यहाँ पर कोई चार्ज ही नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी भी फ्लो नहीं करेगी। देन इस चार्ट से हमें समझ आ जाता है कोवलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़। फर्स्ट, लो मेल्टिंग पॉइंट। सेकेंड, लो बॉइलिंग पॉइंट। एंड थर्ड, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप्स क्या होते हैं? कोई भी चीज़ कितने फॉर्म में और पाई जाती है उसे उसके एलोट्रॉप्स कहते हैं। तो अब हमारा आता है एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ सम केमिकल एलिमेंट टू एग्जिस्ट इन 2 और मोर डिफरेंट फॉर्म। एलोट्रॉपी प्रॉपर्टी होती है किसी भी केमिकल एलिमेंट की कि वो 2 से ज़्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करता है नेचर में। लाइक कार्बन के भी 3 एलोट्रॉप्स होते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फ्लोरेंस। अब हम तीनों के बारे में अच्छे से समझते हैं। फर्स्ट आता है डायमंड। इट इज़ द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। ये सब नेचर का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। इट इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाता, बट गुड कंडक्टर ऑफ हीट। बट ये गुड कंडक्टर होता है हीट का। ये बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, बट गुड कंडक्टर होता है हीट का। इट इज़ ट्रांसपेरेंट। ये ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब इसके हम आर पार दिख सकते हैं। डायमंड आपने देखा होगा, इसके हम आर पार देख सकते हैं, बट ये पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का और गुड कंडक्टर है हीट का।
देन आता है ग्रेफाइट, इट इज़ सॉफ्ट, ये सॉफ्ट होता है। इट इज़ गुड कंडक्टर ऑफ बोथ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये गुड कंडक्टर होता है हीट का भी इलेक्ट्रिसिटी का। जब भी अगर आप कोई सर्किट बनाते हैं तो उसमें हम पेंसिल का भी यूज़ करते हैं, दोनों तरफ से अगर हम उसके एंड को शार्प कर दें तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देता है। इट इज़ ओपेक, इसके हम आर पार नहीं दे सकते। देन अब आता है फ्यूलरेंस, फ्यूलरेंस इज an allotrope of carbon wherein the molecule consists of carbon atom that are connected by single and double bond। फ्यूलरेंस एक कार्बन का एलोट्रॉप है, ऐसा होता है। ये जो इमेज है फ्यूलरेंस की है, ये एलोट्रॉप होता है कार्बन का, जिसमें जो कार्बन एटम्स होते हैं वो डबल और सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं। डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड से ये कार्बन कनेक्टेड होते हैं। द फर्स्ट वन टू आइडेंटिफाई वाज C60 विच हैज़ कार्बन एटम अरेंज इन द शेप ऑफ फुटबॉल। पहला जो फ्यूलरेंस आइडेंटिफाई किया गया था वो C60 था, उसमें 60 कार्बन के एटम्स थे और ये इसकी शेप थी एक फुटबॉल जैसी। देन अब आता है वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन एटम। अब कार्बन के बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ होती है, तो टू इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन एटम एनेबल कार्बन टू फॉर्म एनोरोमसली लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड। ये दो प्रॉपर्टी होती है कार्बन की, जब हम पढ़ेंगे, जो कार्बन को बनाती है कि वो बहुत से ज़्यादा कंपाउंड बना सकता है। फर्स्ट आती है कैटिनेशन, प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम टू फॉर्म बॉन्ड विथ अदर एटम ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कैटिनेशन। कार्बन की ऐसी प्रॉपर्टी कि वो दूसरे कार्बन एटम के साथ भी बॉन्ड बना सकता है, उसे हम कहते हैं कैटिनेशन। जैसे कार्बन है, अब हमने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना सीखा था, तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 2,4, तो हम इसके चारों तरफ 4 इलेक्ट्रॉन शो कर सकते हैं। देन इधर भी एक कार्बन है, तो ऐसे ऐसे करके बहुत सारे कार्बनों के साथ बॉन्ड बना सकता है, तो इसी प्रॉपर्टी को कहते हैं हम कैटिनेशन। देन हम आते हैं टेट्रा वैलेंसी। हमें पता है कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है। हैविंग अ वैलेंसी ऑफ 4, कार्बन एटम इज कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग विद एटम ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन एंड अदर एलिमेंट। अब कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, इसके कारण वो और अदर एटम के साथ भी बॉन्ड बना सकता है। लाइक ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, तो ये इनके साथ भी क्या बना सकता है, बॉन्डिंग कर सकता है। लाइक हमने जब CO2 का देखा था स्ट्रक्चर, CO2 का स्ट्रक्चर देखा था, तो उसमें कार्बन और ऑक्सीजन है, तो हमने कार्बन को सेंटर में रखा था, इसके चारों तरफ हमने इलेक्ट्रॉन, इसकी वैलेंसी शो करी थी, 4 होती है इसकी, तो 1 2 3 4, और ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। तो दिखा रहा है कि कैसे कार्बन अपने अदर एटम के साथ भी बॉन्ड बना सकता है। लाइक इसने ऑक्सीजन के साथ बनाया, तो ऐसे CO2 का बन गया। तो ये और जैसे नाइट्रोजन, सल्फर एंड क्लोरीन के साथ भी बॉन्ड बना सकता है। द स्मॉलर साइज ऑफ कार्बन एटम एनेबल न्यूक्लियर टू होस्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली, दस कार्बन कंपाउंड आर स्टेबल इन नेचर। कार्बन के छोटे होने से जो न्यूक्लियस होता है वो शेयर पे इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली होल्ड कर सकता है, क्योंकि अगर कार्बन का एटम बड़ा होगा, कार्बन का एटम अगर बड़ा होगा तो वो जो न्यूक्लियस होगा वो शेयर पेड इलेक्ट्रॉन को, जो शेयर करा हुआ है उसे इलेक्ट्रॉन को, वो उसे स्ट्रांगली होल्ड नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो तो फिर बहुत दूर हो जाएगा उससे। इसके छोटे होने के साइज़ की वजह से जो न्यूक्लियस होता है वो स्ट्रांगली शेयर पेड इलेक्ट्रॉन को वो कर सकता है, स्ट्रांगली होल्ड कर सकता है, और इसी की वजह से ये स्टेबल कंपाउंड बनाता है। अब आता है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। अब जो हाइड्रोकार्बन है वो 2 टाइप के होता है। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, ये वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिसमें हाइड्रोजन एंड कार्बन होता है। तो हाइड्रोकार्बन वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें हाइड्रोजन एंड कार्बन हो। यानी हाइड्रोकार्बन 2 टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड हैव ओनली सिंगल बॉन्ड बिटवीन एटम रेफर्ड एज एल्केन, आर लेस रिएक्टिव। सैचुरेटेड वो हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, लाइक एल्केन। अगर मैं आप अभी हम आगे पढ़ेंगे एल्केन,
कीन्स एंड एल्काइंस क्या होते हैं। तो अभी मैं आपको जस्ट एग्जांपल देता हूँ। एल्केन का लाइक CH4, मीथेन एक एल्केन है। तो इसमें जब हम कार्बन के और हाइड्रोजन के हम बॉन्ड शो कर रहे हैं तो उसमें सिंगल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सिंगल बॉन्ड है। तो ये होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देन नेक्स्ट है अनसैचुरेटेड, हैव ओनली डबल एंड और ट्रिपल बॉन्ड। इसमें सिंगल बॉन्ड नहीं होता है, इसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है बिटवीन एटम कार्बन, रेफर्ड एज एल्कीन्स एंड एल्काइंस। सैचुरेटेड में एल्केन्स थे एंड अनसैचुरेटेड में एल्काइंस है, एल्काइंस एंड एल्कीन्स। एल्काइंस में होता है ट्रिपल बॉन्ड और एल्कीन में होता है डबल बॉन्ड। अब हमारा आता है जनरल फार्मूला। हमने अपने लास्ट टॉपिक को सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में ख़त्म करा था। सैचुरेटेड में हमें पता है सिंगल बॉन्ड वाले आते हैं और अनसैचुरेटेड में हमारे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आते हैं। तो सिंगल बॉन्ड है मतलब एल्केन जो है, तो एल्केन का जनरल फार्मूला दे रखा है, क्या है, CnH2n+2। अब n में क्या आएंगे, n में हमारे सारे नेचुरल नंबर्स आएंगे 1 2 3 4। तो सबसे पहले इसका एग्जांपल हमने n की जगह पर 1 रखा, तो सबसे पहले हमारा बनता है CH4 विच इज़ मीथेन, देन हमारा इथेन, देन प्रोपेन, देन ब्यूटेन, देन आगे आगे बढ़ते जाएंगे जैसे जैसे आप n की वैल्यू चेंज करते रहेंगे। देन हमारा आता है हमारे एल्कीन। एल्कीन एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। एल्कीन में कभी भी काउंटिंग 1 से स्टार्ट नहीं होती, क्योंकि जो हमारा मीथीन है या कोई मिथाइन है ये पॉसिबल नहीं है। हम ऐसे करके नहीं बना सकते, एच को ऐसे करके नहीं दिखा सकते, इसलिए हमारा इसमें सेकंड से नंबरिंग स्टार्ट होती है। ये इथीन से स्टार्ट होता है जो हमारे एल्कीन है। तो सबसे पहले इसका है इथीन, देन प्रोपीन, देन ब्यूटीन, देन आगे ऑल, ऐसे ऐसे आप एन की वैल्यू चेंज करते रहेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एल्कीन में और एल्काइन में भी जो अभी हम आगे पढ़ेंगे उसमें 2 से नंबरिंग स्टार्ट होती है, 1 से नहीं होती, क्योंकि मीथीन या मीथाइन पॉसिबल नहीं है। देन हमारा आता है एल्काइन। एल्काइन में अभी मैंने आपको बताया नंबरिंग 1 से स्टार्ट नहीं होती, 2 से स्टार्ट होती है। तो इसका फॉर्मूला है CnH2n-2, ये इसका फॉर्मूला है। तो इसके एग्जांपल हो जाएंगे इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन एंड ऑल, जैसे जैसे आप एन की वैल्यू चेंज करते रहेंगे। और ये इंपॉर्टेंट है कि 2 से नंबरिंग स्टार्ट होती है एन की। देन आता है हमारा इलेक्ट्रॉन ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। ये एक अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड का हमें सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड का हमें इलेक्ट्रॉन ड्रॉ स्ट्रक्चर दिखा रखा है। तो ये हमारा इथेन का स्ट्रक्चर दे रखा है। ईथ मतलब हमें पता है 2 कार्बन है ये हमारे, और एन मतलब हमारा सिंगल बॉन्ड। तो ये इलेक्ट्रॉन ड्रॉ स्ट्रक्चर देखा है। आप इन इलेक्ट्रॉन ड्रॉ स्ट्रक्चर को मैंने आपको करवाया भी, इलेक्ट्रॉन ड्रॉ स्ट्रक्चर कुछ कंपाउंड्स के, तो आप इन कंपाउंड से भी इलेक्ट्रॉन ड्रॉ स्ट्रक्चर अपने घर में रिवाइज कीजिए। देन अब हमारा आता है इलेक्ट्रॉन ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ एन अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। अनसैचुरेटेड में हमें पता है 2 होते हैं, या तो सिंगल या तो डबल बॉन्ड होगा या तो ट्रिपल बॉन्ड होगा, या तो एल्कीन होगा या एल्काइन होगा। तो ये किसका है, ये इथीन का एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें इथ मतलब होते 2 कार्बन है हमारे और इन मतलब डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड है दिखा रखे, तो इसके इलेक्ट्रॉन ड्रॉ स्ट्रक्चर है। देन हमारा आता है फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चर ऑफ सैचुरेटेड कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। हमें फॉर्मूला दे रखा है और स्ट्रक्चर दे रखा है अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड का। सैचुरेटेड हमें पता है हमारे कौन से, जो हमारा सिंगल बॉन्ड होता है, मतलब एल्केन का, मतलब ये एल्केन्स के एग्जांपल दे रखे हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है मीथेन। मीथेन का क्या फॉर्मूला होता है, CH4 कार्बन, इसके आगे H एंड H, ऐसे करके मीथेन का एग्जांपल है। देन हमारा आता है ईथेन, ये ईथेन है इधर लिखा हुआ, ईथेन, C2H6, 2 कार्बन है तो इथ, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो ईथेन। देन अब इसमें आता है हमारा प्रोपेन, C3H8, ये इसका स्ट्रक्चर है। देन हमारा आता है ब्यूटेन, C4H10, ये उसका स्ट्रक्चर है। देन पेंटेन, C5H12। देन आगे बढ़ते जाएंगे 6 7 8, जैसे जैसे आप एन की वैल्यू चेंज करते रहेंगे। देन अब हमारा आता है इलेक्ट्रॉन ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अभी मैंने आपको एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का इलेक्ट्रॉन ड्रॉ स्ट्रक्चर बताया था, वो था इथीन का। देन हमें इधर दे रखा है इलेक्ट्रॉन ड्रॉ स्ट्रक्चर इथीन का भी और इथाइन का भी, मतलब
एल्कीन का भी दे रखा है हमें और एल्काइन का भी दे रखा है हमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर स्ट्रक्चर, और एल्काइन का भी दे रखा है। एक एल्काइन है इथाइन और ये एल्कीन है इथीन। देन हमें अब फॉर्मूला भी दे रखा है, उसका स्ट्रक्चर भी दे रखा है हमारा जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। तो पहला है हमारा इथीन। इथीन मतलब ये एल्कीन के अभी हमें एग्जांपल दे रखे हैं इथीन C2H4, और इसका स्ट्रक्चर है कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड, देन हाइड्रोजन में सिचुएटेड करे हुए। देन हमारा आता है प्रोपीन का एग्जांपल। अभी प्रोपीन है एल्कीन C3H6, ये उसका स्ट्रक्चर। देन ब्यूटीन C4H8, ये उसका स्ट्रक्चर। देन हमारा आता है हमारा इथाइन। अब एल्काइन शुरू हो गए हमारे यहाँ, हमारा आता है इथाइन C2H2, ये उसका स्ट्रक्चर है। प्रोपाइन C3H4, ये उसका स्ट्रक्चर है। एंड थर्ड ब्यूटाइन C4H6, ये उसका स्ट्रक्चर है। हमें पता है हमारा जो एक कार्बन है वो कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, उसे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपनी वैलेंसी पूरी करने के लिए, अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो हमेशा हमें याद होना चाहिए कि जब भी हम ऐसे स्ट्रक्चर बनाएं तो कार्बन को क्या 4 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। तो देखिए इसमें जैसे 1 2 3 4, तो 4 बॉन्ड हो गए, मतलब कंप्लीट है। अब हम इसमें कोई हाइड्रोजन ऐड नहीं करेंगे, मतलब हमारा स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा। जैसे इस वाले में भी देखिए ब्यूटीन में भी 1 2 3 4, ये कार्बन कार्बन के बीच ये 2 बॉन्ड, और ये हाइड्रोजन 2 3 और ये 4, वैसे सब में ऐसे 4 4 पूरी हो गई। देन अब हमारा टॉपिक आता है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर्स द हाइड्रोकार्बन कैन बी डिवाइडेड। स्ट्रक्चर के बेसिस पे भी हमने हाइड्रोकार्बन को डिवाइड करा है। अगर एक लीनियर सी चेन है तो उसे हम स्ट्रेट चेन कहेंगे। जैसे हमने कार्बन कार्बन, मैंने एक इथेन का एग्जांपल ले लिया ऐसे करके, तो एक स्ट्रेट चेन है, ये भी कार्बन की स्ट्रेट चेन है, इसमें बस हाइड्रोजन शो नहीं करे हुए। देन आता है ब्रांच। अगर ब्रांच चेंज हो गई, जैसे ऐसे करके इधर कार्बन CH3 लगा हुआ है, ऐसे करके इधर CH3 लगा हुआ है, देन ऐसे करके हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो ये हो गई हमारी ब्रांच चेन। देन हमारे आती है साइक्लिक सैचुरेटेड। साइक्लिक है मतलब साइकिल है कार्बन कार्बन की, ऐसे करके कार्बन एक ऐसे साइकिल बना रहे हैं। और सैचुरेटेड है मतलब कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। साइक्लिक अनसैचुरेटेड इसी का उल्टा, एक कार्बन की साइकिल है और इसमें डबल बॉन्ड है, ये हमारा बेंजीन होता है। बेंजीन, ये हमारा बेंजीन है। देन आता है साइक्लोप्रोपेन। साइकिल में है और प्रोपेन है, मतलब 3 कार्बन है, तो साइक्लोप्रोपेन इसका नेमिंग करी हुई है। और बेंजीन, ये हमारा बेंजीन, ये इसमें हाइड्रोजन शो नहीं करेंगे, इसमें हाइड्रोजन शो करे, तो ये हमारा बेंजीन। हमारा टॉपिक है अब आइसोमर्स। आइसोमर्स आर द मॉलिक्यूल्स दैट हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। आइसोमर्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है बट उनका डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स होता है, मतलब उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है बट एटम का अरेंजमेंट अलग अलग है। देन इसका एक टाइप आता है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स से समझ आ रहा है कि स्ट्रक्चर अलग होगा। दीज आर द कंपाउंड हैविंग आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये वो कंपाउंड होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है बट स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। फॉर एग्जांपल आइसोमर ऑफ ब्यूटेन। स्ट्रक्चर आइसोमर कौन से होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है बट उनका स्ट्रक्चर अलग है। फॉर एग्जांपल ब्यूटेन का आइसोमर, ये ब्यूटेन का हमें आइसोमर दे रखा है स्ट्रेट चेन आइसोमर, ये ब्यूटेन है एंड इसका एक आइसोमर दे रखा है ब्रांच चेन ऑफ ब्यूटेन, ये आइसोब्यूटेन है, ये है आइसोब्यूटेन। इसमें हम देख सकते हैं कि दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है बट अरेंजमेंट अलग है एटम का। ये वाला इधर इस वाले कार्बन के साथ अटैच हो रखा है। देन अब आता है हेटेरो एटम एंड फंक्शनल ग्रुप। इन हाइड्रोकार्बन चेन one or more hydrogen atom can be replaced by the other atom in accordance with their valencies. The element that replace hydrogen is called heteroatom. हाइड्रोकार्बन चेन में एक या दो एटम ऑफ हाइड्रोजन के रिप्लेस कर दिए जाते हैं किसी और एटम के द्वारा, ताकि
और वो ऐसे रिप्लेस करे जाते हैं ताकि सबकी वैलेंसी सेटिस्फाई रहे। तो जो एलिमेंट हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है उसे हम हेटेरोएटम कहते हैं। जो एलिमेंट हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है किसी हाइड्रोकार्बन की चेन में से उसे हम कहते हैं हेटेरोएटम, और वो ऐसे रिप्लेस करता है कि सबकी वैलेंसी सेटिस्फाई रहती है। अब आता है हमारा फंक्शनल ग्रुप। अ फंक्शनल ग्रुप इज अ सब्स्टिट्यूएंट और मोइटी is a molecule that cause the molecule characteristic chemical reaction। फंक्शनल ग्रुप एक सब्स्टिट्यूएंट है या एक भाग है किसी भी जो मॉलिक्यूल में लगा रहता है, और ये क्या करता है, ये मॉलिक्यूल को एक कैरेक्टरिस्टिक प्रोवाइड करता है, एक अलग कैरेक्टरिस्टिक प्रोवाइड करता है फंक्शनल ग्रुप। ये मतलब एक पार्ट है किसी भी मॉलिक्यूल का। फॉर एग्जांपल OH, COOH, Cl। OH हमारा अल्कोहल होता है, COOH हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, और Cl हमारा क्लोरो ये होता है। तो मतलब ये जिस भी मॉलिक्यूल के साथ जुड़ेंगे ये उसे एक अलग कैरेक्टरिस्टिक प्रोवाइड करेंगे। देन इधर हम देख सकते हैं, इधर हमारा है हेटेरोएटम फंक्शनल ग्रुप और फार्मूला। हेटेरोएटम में क्लोरीन, ब्रोमीन और ऑक्सीजन। ये हेटेरोएटम एक या दो हाइड्रोजन को हटा देते हैं और ऐसे हटाते हैं कि सबकी वैलेंसी सेटिस्फाई रहे। तो जो एलिमेंट किसी भी हाइड्रोकार्बन चेन में से हाइड्रोजन को हटा रहा है उसे हम हेटेरोएटम कहते हैं। देन ये फंक्शनल ग्रुप। हेलो मीन्स हेलोजन, क्लोरो, ब्रोमो, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। देन इनके फॉर्मूले दे रखे हैं। क्लोरो ब्रोमो का दे रखा है ClBrI, अल्कोहल OH, एल्डिहाइड CHO। ये इसका ऐसे स्ट्रक्चर बना के दिखा रखा है। कीटोन O और इधर R मतलब एल्काइल चेन लगी हुई है, इधर R होता है मतलब एल्काइल चेन लगी है, अभी हम आगे समझेंगे। देन कार्बोक्सिलिक एसिड का COOH, ये COOH का ऐसे स्ट्रक्चर दिखा रखा है। देन होमोलोगस सीरीज क्या होती है? इट इज़ अ सीरीज ऑफ कंपाउंड्स इन विच द सेम फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूट फॉर हाइड्रोजन इन अ कार्बन चेन। ये सीरीज होती है कंपाउंड में जिसमें सेम फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो रखा होता है हाइड्रोजन को हटाकर कार्बन चेन में से। फॉर एग्जांपल अगर हम अल्कोहल के ले लें होमोलोगस, तो उसमें OH ही होगा, बस अलग अलग होंगे। जैसे पहले CH3OH हो गया, फिर C2H5OH हो गया, देन ऑल एसेट्रा। द सक्सेसिव मेंबर डिफर बाय CS2 यूनिट एंड 14 यूनिट ऑफ मास। तो अगला मेंबर होगा, जैसे अभी हमने लिया एक CH3OH, देन अभी मैंने बोला C2H5OH। तो इन दोनों में बस CS2 का फ़र्क है और 14 यूनिट मास का ही फ़र्क है। अगर आप इसमें से ये C2H5 में से CS2 माइनस कर दो तो CS3 बन के आएगा। तो इनमें इतने का फ़र्क होता है, CS2 का फ़र्क होता है और 14 यूनिट मास का फ़र्क होता है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज विथ इंक्रीज मॉलिकुलर मास। जैसे जैसे मॉलिकुलर मास बढ़ेगा वैसे वैसे इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाएगा। द केमिकल प्रॉपर्टीज आर इम्पोर्टेड बाय द फंक्शनल ग्रुप। Thus all the member have similar chemical properties but the member have different physical property। इन मेंबर की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो तो सेम होती है, बट इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है वो डिफर करती है। द फिजिकल प्रॉपर्टी वेरी अमंग द मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज ड्यू टू द डिफरेंस इन द मॉलिकुलर मास। अब उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में इतना डिफरेंस क्यों आ रहा है? केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो दोनों की सेम है, बट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में इसलिए इतना डिफरेंस आ रहा है क्योंकि इन दोनों में मॉलिकुलर मास का ही फ़र्क हमें अभी हमने पढ़ा 14 यूनिट मास का में फ़र्क होता है। तो इसलिए इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी वेरी करती है। जैसे अगर हमने लिया CH3OH एंड C2H5OH, तो इन दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम है बट उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी इसलिए डिफर कर रही है क्योंकि इन दोनों के मास में 14 यूनिट मास का डिफरेंस है। देन हम पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। अब हम कार्बन कंपाउंड्स के नॉमेनक्लेचर कैसे करें, नॉमेनक्लेचर मतलब नेमिंग कैसे करें। तो इसके कुछ स्टेप है। सबसे पहले आइडेंटिफाई द नंबर्स ऑफ कार्बन एटम इन द कंपाउंड। एक कंपाउंड में कार्बन एटम को सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करिए कि कितने कार्बन एटम है। फंक्शनल ग्रुप इज इंडिकेटेड आइदर बाय प्रीफिक्स और सफिक्स। अब सबसे पहले आप फंक्शनल ग्रुप भी पहचानिए कि उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। जैसे अभी हमने पढ़ा अल्कोहल लगा है, कार्बोक्सिलिक एसिड लगा है, एल्डिहाइड लगा है, कीटोन लगा है। जो भी लगा हुआ है उसे हमें सबसे पहले पहचानना है और
ये प्रीफिक्स और सफिक्स की हाँ हमें तरह यूज़ करना है, अभी हम आगे पढ़ेंगे। इफ़ अ सफिक्स इज एडेड देन फाइनल ई इज़ रिमूव फ्रॉम द नेम। फॉर एग्जाम्पल मीथेनॉल, अगर सफिक्स लग रहा है तो जैसे मीथेन होता है, मीथेन में से ई हट जाएगा और अल्कोहल का ओएल लग जाएगा, तो मीथेनॉल। देन अब इधर दे रखा है हमें फंक्शनल ग्रुप, सफिक्स एंड प्रीफिक्स। तो एल्कीन, जब भी एल्कीन होता है, अभी हमें पढ़ा है एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन मतलब डबल बॉन्ड, तो अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो ईन लगेगा एज अ सफिक्स, ये सफिक्स है। ईन कैसे लगेगा? एज अ सफिक्स लगेगा, सफिक्स मीन्स पीछे लगेगा। एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड है, अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो आयन भी एक सफिक्स लगेगा पीछे। अगर अल्कोहल है, मतलब कार्बन चेन में अगर अल्कोहल है, OH लगा हुआ है, तो एज अ सफिक्स ओल लगेगा अगर हम जब कंपाउंड की नेमिंग करेंगे। देन एल्डिहाइड है तो अल लगेगा, कीटोन है तो ओन लगेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ओइक एसिड लगेगा। और जो क्लोरीन है ये एज अ प्रीफिक्स यूज़ होता है, ये आगे लगता है। जब हम क्लोरो कुछ भी लिखेंगे तो क्लोरो आगे लगेगा, भले क्लोरीन कहीं पर भी लगा है कार्बन चेन में, बट जब हम नेमिंग करेंगे तो हम जो ये जो क्लोरो ब्रोमो आयोडो होते हैं इसे हम आगे लिखते हैं। बाकी इन सब को हम एज अ सफिक्स यूज़ करते हैं, बस जो क्लोरीन वाला है एज अ प्रीफिक्स यूज़ होगा, इधर सफिक्स नहीं होगा, इधर प्रीफिक्स में होगा। देन अब हम नेमिंग करना स्टार्ट करते हैं। अभी हमने सारे रूल्स पढ़ लिए। सबसे पहले हम फर्स्ट रूल हमारा क्या था कि सबसे पहले हम कार्बन को पहचानेंगे कि कितने कार्बन है इसमें। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो इधर हमें देख सकते हैं, हम क्वेश्चन में C2 लिखा है, मतलब 2 कार्बन है, और H5, तो इसमें हम हाइड्रोजन ऐड कर देंगे, हाइड्रोजन H, तो 5 हो गए हाइड्रोजन, C2 हो गए और OH हमने लगा दिया है। मैंने इधर OH को हाईलाइट किया है ताकि हमें पता चल जाए कि हमारा फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। OH कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है? हमारा अल्कोहल। तो अब हम सबसे पहले हमने क्या कर लिया, हमने अपने पहचान लिया कि कितने कार्बन है, तो 2 कार्बन है। तो हमारे 2 कार्बन के लिए क्या होता है? इथ। देन सेकंड क्या था, हम फंक्शनल ग्रुप को पहचाने। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है इसमें? OH अल्कोहल, और OH के लिए हम कौन सा यूज़ करते हैं? ओल, तो इथेनॉल। एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो इथेनॉल, तो ये क्या हो जाएगा? इथेनॉल। अब वैसे हमने पढ़ा था कि जैसे हमारा ओल लग रहा है, ऐसा सफिक्स लग रहा है, तो वैसे तो होता है इथेन, इथेन में से ई चला गया और ओल लग गया, तो क्या हो गया? इथेनॉल। देन सेकंड आता है ये वाला, वार से स्टेप नंबर 1 क्या था? सबसे पहले हम कार्बन एटम को पहचानेंगे। तो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर एक्सपेंड करके बनाऊं तो ये कुछ ऐसा है, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन एंड इधर हाइड्रोजन, ऐसा हमारा स्ट्रक्चर है। मैंने इसे हाईलाइट करा हुआ है। देन सेकंड हमें क्या पहचानना है, हमारा फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। तो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? हमारा कीटोन है। कीटोन के दोनों तरफ एल्काइल चेन लगी हुई है, ये एल्काइल चेन है। देन अब हमें नेमिंग करना स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले हमें पता है, हमें हमारे जो फंक्शनल ग्रुप है उन्हें हायर प्रायोरिटी देनी है, तो हम यहाँ से नेमिंग स्टार्ट करेंगे। और हमें ये भी करना है कि हमारे मैक्सिमम कार्बन एटम आए, तो 1 2 3, तो 3 हो गए, तो 3 मिथ मतलब 1 कार्बन, इथ मतलब 2, और प्रोप मीन्स 3, तो प्रोप आएगा इसमें। प्रोप, कार्बन कार्बन के बीच कितना, कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है, तो एन, और कीटोन के लिए कौन सा लगता है? ओन, तो प्रोपेनोन, प्रोपेनोन। और वैसे अगर हम नंबरिंग वाइज करें तो प्रोपेन टू ओन, दूसरे पे है ना, तो प्रोपेन टू ओन। देन थर्ड आता है हमारा, सबसे पहले कार्बन एटम पहचानेंगे। इसे मैं अगर ड्रॉ करता हूँ तो H H H C H
then C, then H, CH3, OH, then there's a C, H, H, H। इसे हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में एक्सपेंड कर दिया, मतलब स्ट्रक्चर को हमने खोल के दिखा दिया कि कैसा है। देन हमें पता है कि सबसे पहले हम कार्बन एटम को पहचानेंगे और मैक्सिमम आने चाहिए कार्बन एटम, तो हमें वहाँ से भी नंबरिंग करनी है कि हमारे फंक्शनल ग्रुप को सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रायोरिटी मिले। तो उसमें दो हमें दिख रहे हैं, एक तो ये दिख रहा है, एक ये क्या है हमारा, ये एक एल्काइल चेन है, ये एक एल्काइल है, क्या है ये मिथाइल। इसे हम मिथाइल कहते हैं। वैसे मीथेन हमारा क्या होता है CH4, अगर इसमें से एक हाइड्रोजन चला जाए तो ये एल्काइल बन जाते हैं, तो ये हो जाएगा मीथेन, एक हाइड्रोजन चला गया तो मिथाइल। वैसे इथेन, एक हाइड्रोजन चला गया तो इथाइल। तो हम, और ये हमारा OH है, मतलब अल्कोहल है। यहाँ से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2, क्योंकि हमारे OH को यहीं से ज़्यादा हाईएस्ट प्रायोरिटी मिलेगी और कार्बन आइटम भी मैक्सिमम आने चाहिए। 1 2 3 4। तो कितने एटम हो गए? मिथ 1 होता है, इथ 2 होता है, प्रोप 3 होता है और ब्यूट 4 होता है। तो ब्यूट, ब्यूट और हमारा 3 पे क्या लगा हुआ है? मिथाइल लगा हुआ है, तो हमारा होगा 3 मिथाइल ब्यूट इन 2 ओल। अल्कोहल है, 3 पे मिथाइल लगा हुआ है, 4 हमारे कार्बन है, ब्यूट 4 के लिए आता है, एन कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, 2 पे हमारा अल्कोहल लगा हुआ है, तो ओल, तो 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ओल। देन फोर्थ आता है CH3 CHO, CH3 CHO, ये हमारा कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एल्डिहाइड है। तो सबसे पहले कार्बन एटम 1 2, तो 2 कार्बन एटम है, तो मीन्स कितना हो जाएगा? इथ एन, और इसके लिए कौन सा यूज़ होता है हमारा एल्डिहाइड के लिए? अल, तो इथेनल। क्लियर? देन अब हमारा फिफ्थ आता है CH3 COOH। मैं यहाँ पर बनाता हूँ H H H C OH। सबसे पहले 2 कार्बन है 1 2, तो इथ कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो एन, और ये कौन सा है? हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो ओइक एसिड, तो क्या हो जाएगा? इथेनोइक एसिड। देन अब हमारा लास्ट है, ये हमारा क्लोरो वाला है, जो हमने जैसे मैंने बताया था कि क्लोरो ब्रोमो अगर आइडो होते तो वो आगे लगते हैं। अभी हम हमारे जो भी फंक्शनल ग्रुप है हम उसे पीछे लगा लेते हैं। ओइक एसिड, अल हो गया, ओन हो गया। अब अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाए तो Cl आप ऐसे भी पहचान सकते हैं, बट और क्लियर करने के लिए आपको मैं स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूँ पूरा। तो ये हाइड्रोजन है कार्बन के नीचे लगे हुए, ये हाइड्रोजन है। तो सबसे पहले कितने कार्बन है? 1 2 3, 3 कार्बन है। 3 के लिए हम क्या करते हैं? 1 के लिए मिथ, 2 के लिए इथ, 3 के लिए प्रोप हो जाएगा। और हमारा Cl है, Cl मीन्स क्लोरो, तो क्लोरो प्रोपेन, क्लोरोप्रोपेन। तो क्या हो गया इसका नाम? क्लोरोप्रोपेन। मैं इधर लिख के दिखाता हूँ। नाम हो गया इसका क्लोरोप्रोपेन। ये क्लोरो आइडो ब्रोमो जो भी होते हैं ये हमारे आगे लगते हैं, बाकी हमारे जो भी है उसका जो भी हमारा जैसे ओइक एसिड ओन वो सब पीछे लगेंगे।
स्टूडेंट इसी के साथ हमारा कार्बन्स कंपाउंड चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है। होप आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्टिल आपको किसी भी टॉपिक में अगर डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।